बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं उंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे आज़ाद कश्मीर में तब्दीली। वज़ीर आज़म चौधरी अनवरुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म बन गए हैं। तहरीक अदम एतमाद पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश की गई। चौधरी अनवरुल हक के खिलाफ 36 वोट आए, जबकि 2 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद की मुखालिफत की। नून लीग ने भी तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट दिया और वो नई हुकूमत में शामिल नहीं होगी। पीटीआई अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनी। आज़ाद कश्मीर के आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डाला जाने वाला वोट उसी रुकन के हक में शुमार होता है जो उस करारदाद में बतौर मुतबादिल वज़ीर आज़म नामजद किया गया हो। इस तरह फैसल मुमताज़ राठौर नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। हल बर्दारी कल होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर आज़ाद कश्मीर की 9 मुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लेने से माजरत। सदर की बीमारी के बायस स्पीकर असम्बली फैसल राठौर से हल्फ लेंगे। तो आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौर नए कायदेवान मुंतखब हो गए। वान में तकारीर का सिलसिला जारी है। इसी बारे में बात करते हैं। मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे नईम चुगताई हमारे साथ हैं। नईम, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के बाहर। और जैसे कि आदम एतमाद के सिलसिले में और नए कायदे-ए-वान के इंतखाब के लिए आज असम्बली इजलास 3 बजे तलब किया गया था, जो थोड़ा ताखीर से शुरू हुआ। इस वक्त अगर मैं बात करूँ अहाता असम्बली की, तो असम्बली के अंदर तो इजलास चल रहा है, मगर इस दफा जो चूंकि कायदे-ए-वान का इंतखाब होना था तो बाहर बड़ी स्क्रीन जो है वो लगाई गई हैं। दूसरी जानिब बड़ी तादाद में कारकुनान इस अहाता में मौजूद हैं। सिक्योरिटी की अगर बात करूं तो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम आज किए गए हैं। इस वक्त जो आईनी प्रोसीजर है वो तकरीबन पूरा हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के नए कायदे-ए-वान फैसल मुमताज़ राठौर, जिनका नाम पीपी की जानिब से सजेस्ट किया गया था, वो 36 वोट लेके आज़ाद कश्मीर के नए कायदे-ए-वान मुंतखब हो चुके हैं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मुख्तलिफ तकारीर का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर आज़म तकरीर कर चुके हैं। इस वक्त भी अपोजिशन लीडर की जो तकरीर है वो चल रही है। दूसरी जानिब जो हल्फ का सवाल है उस पर जो हमारी बात हुई है, ज़राए पीपल्स पार्टी के ज़राए का ये कहना है कि जो तकरीब हल्फ बर्दारी है वो कल मुनक्कद होगी और उसमें मुतवक्का तौर पर बिलावल भुट्टो जो है वो भी शिरकत करेंगे। जी। और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक ने अपने 4 अरकान के साथ ऐवान से वॉकआउट कर दिया। वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। खिताब में कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्सी आइन और इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो। क्या मेरी काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक का ऐवान में खिताब। बोले, आज का खिताब बातें रिकॉर्ड पर लाने के लिए कर रहा हूँ। इस ऐवान ने मुझे जन्म दिया। आज सबका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आज के दिन के लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नए आने वालों के लिए भी नेक जज्बात हैं कि वो कामयाब हों। चौधरी अनवरुल हक ने कश्मीर हाउस में अमले के साथ अलविदाई मुलाकातें की। स्टाफ मेंबर्स ने तस्वीर और सेल्फीज बनवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन और नई शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब में कहा कि थरकोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रीट सिस्टम को बहाल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरह सिंध, बलूचिस्तान और केपी के साथ भी पार्टनरशिप करेंगे। जो रकम दरकार है वो हम आपको मुहैया करेंगे। मजीद कहा, तेहरान से इस्तांबुल के रूट को बहाल करेंगे तो हमारे रेलवे को 4 चांद लगेंगे। सेंट्रल एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है। कोशिश करें ताकि हम पाकिस्तान रेलवेज के जरिए दीगर ममालिक के साथ जोड़ें। महकमा रेलवे ने आउटसोर्सिंग करके शालीमार एक्सप्रेस को मुकम्मल तौर पर नई ट्रेन बना दिया। कैंट स्टेशन पर ATM मशीन और मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी मुतारिफ करा दी। तो शालीमार एक्सप्रेस को जिस तरह दोबारा उसको मुकम्मल तौर पर उसको एक नई ट्रेन बना दिया गया है, कंबाइंड विद आउटसोर्सिंग, पंजाब की गवर्नमेंट के साथ, चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ आपने पार्टनरशिप की है। इसी तरीके से सिंध में आप सिंध गवर्नमेंट के साथ और सिंध चीफ मिनिस्टर के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में, इसी तरीके से केपी में ये पार्टनरशिप करके आप पाकिस्तान रेलवे को इंशाअल्लाह ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के आप छोड़ेंगे। जो रकूम आपको दरकार हैं इंशाअल्लाह वो फिलफौर वो आपको हम दिलवाएंगे। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल का जो एक बहुत एक इफ़ेक्टिव रूट है, उसको अगर आप उसको रिवाइव करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो मईशत है उसको 4 चांद लगेंगे।
उधर एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि एमकेएम बलदियाती निज़ाम के लिए कोशा है। हमने आईनी तरमीम में बलदियाती निज़ाम से मुतल्लिक तजवीज़ दी, यकीन दहानी कराई गई कि अगले बिल में हमारी तजवीज़ शामिल की जाएंगी। एमकेएम ने निचली सतह पर मसाइल का आईनी हल निकाला है। पीपल्स पार्टी हमारे बिल को 27वीं आईनी तरमीम में सपोर्ट करने को तैयार नहीं थी। वज़ीर कानून ने हमारे बिल की हिमायत का ऐलान किया। इलेक्शन के बाद हमें हुकूमत में शामिल होने की पेशकश थी। हमने एक निकाती एजेंडे पर हुकूमत से बात की। पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की दहलीज पर इख्तियारात मांगे। हिमायत करने पर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एमकेएम के इस आईनी तरमीम के बिल को अपने नंबर्स के साथ जब भी यह मौका आएगा आप इसकी सपोर्ट करेंगे। पीएमएलएन ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है हमारे साथ, एग्रीमेंट साइन किया हुआ है हमारे साथ। उसके बाद हम हुकूमत में गए हैं और फिर हुकूमत में जाने के बाद जब 26वीं आईनी तरमीम का मौका आया, एमकेएम ने अपना यह बिल पेश किया। जान लीजिए इस बात को कि हमारे पास नंबर बहुत कम है, हमारे पास नंबर बहुत कम है। हमने इन नंबरों के साथ अपना यह बिल, एमकेएम की आईनी तरमीम का यह बिल हमने पाकिस्तान की असेंबली में 26वीं तरमीम के मौके पे पेश किया। 27वीं आईनी तरमीम के मौके पे भी हमने सिर्फ एक बात की, और मैं शुक्रगुजार हूं वजीर आजम पाकिस्तान का एमकेएम की बिहाफ पर, मैं शुक्रगुजार हूं फेडरल कैबिनेट का, पीएमएलएन का। एमकेएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पलंदा थी। 27वीं तरमीम में बहुत से निकात थे जिन्हें पीपल्स पार्टी ने कबूल नहीं किया। एमकेएम की साख खत्म हो चुकी है, इनके सारे हरबे नाकाम हो गए हैं। मुस्बत सियासत करें, इल्जाम तराशी और नफरत की सियासत बंद करें। सीनियर वजीर सिंध शुजैल मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। कहते हैं एमकेएम की मुर्दा सियासत एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश की गई। एमकेएम ने बलदियाती इंतखाबात से राय फरार इख्तियार की। इनको पता था कि लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। ये जिन बलदियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर बायकॉट किया। 27वीं अमेंडमेंट की जो ये शुरुआत बहस की हुई, वो एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ट्वीट से शुरू हुई। तो अगर एमकेएम के नजर में था तो उस वक्त एमकेएम ने क्यों नहीं रेज किया कि जी ये ट्वीट अधूरा है या पॉइंट अधूरा है? हमारा भी कोई पॉइंट मौजूद था। अगर एमकेएम ये समझती थी कि जी उनका अहम मुतालबा था जो कि नहीं आया, तो फिर एमकेएम तो वोटों में भी साथ थी। अब आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और जिस तरह हमेशा आपने हमेशा झूठ की पॉलिटिक्स की है, बहुतान तराशी की पॉलिटिक्स की है, उस पर अगर आप आज ये बात करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ वो बात मुनासिब नहीं है। आपने आज भी पीएफसी की बात की। पीएफसी के लिए नासिर शाह साहब जब मिनिस्टर थे तो 20 जुलाई 2023 को पीएफसी अमल में आ चुकी है कि एमकेएम जिनकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है वो बराए मेहरबानी अपनी इंप्रूवमेंट करें, आपस की लड़ाइयां खत्म करके आगे आएं और अपनी पॉलिटिक्स को आगे ले चलें, पब्लिक की पॉलिटिक्स करें। सिचुएशनल कोर्ट्स जो हैं वो उसमें आई हैं, उस पर हमने एग्री किया है। जिन जिन चीजों पे हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे 18वीं तरमीम के उस पे, या हमें जो है सूबाई खुद मुख्तारी हो या एनएफसी अवार्ड जिस पे हमें रिजर्वेशंस थे, हमने उसको नहीं एग्री किया। जजेस के इस्तीफे आईन, इंसाफ और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए लम्हा फिक्रियां हैं। खुशी मनाने के बजाय पाइपलाइन की फिर नामुनासिब है। ख्वाजा सादर रफीक का कहना है जस्टिस अतर मिनल्लाह जजेस बहाली तहरीक में फ्रंट लाइन के साथ ही रहे हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी पर उनकी खामोशी पर ताज्जुब हुआ है। अहद इमरानी में इंसाफ देने के बजाय पार्लियामान में मामला तय करने का कहकर पीछे हट गए। बहरहाल इनका एहतराम दिल में रहा। जस्टिस मंसूर शाह को शानदार काम करते देखा। जस्टिस शम्स महमूद पर सलमान अकरम राजा से रिश्तेदारी का इल्जाम लगाना बचगाना है। जजिस के फैसले से इख्तलाफ है मगर काबिलियत का कायल हो। इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं, अदलिया से होता हुआ पार्लियामान तक जाएगा। भारतीय एयरफोर्स की नाकिस कारकर्दगी, भारतीय तैयारों का नाकिस मयार एक बार फिर बेनकाब। दुबई एयर शो 2025 में भारत एक बार फिर मजाक बन गया। दुबई एयर शो में तैयारा तेजस LCA टारमेक पर ही ऑयल लीक का शिकार हो गया। भारतीय फजाइया के टेक्नीशियंस को शॉपिंग बैग्स के जरिए लीक बंद करना पड़ी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी फिर महंगी होने लगी है। कोयटा में चीनी 230 रुपये जबकि इस्लामाबाद में 200 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। कराची, लाहौर, पेशावर में 190 से 200 रुपये फी किलो से कम में दस्तयाब नहीं है। हुकाम का कहना है कि पंजाब में 14 शुगर मिल्स ने अब तक क्रशिंग का आगाज नहीं किया। जो मिल क्रशिंग शुरू नहीं करती उस पर 10 लाख रुपये यौमिया जुर्माना आयद होगा। चीनी के दाम फिर बेलगाम, हर शहर में कीमत मुख्तलिफ, इजाफे का रुझान जारी। कोयटा में चीनी की कीमत सबसे ज्यादा है। यहाँ 1 किलो चीनी 230 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं है। शहरी कीमतों में कमी का मुतालबा दोहरा रहे हैं। चीनी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। गरीब आदमी की जरूरत की चीज़ है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि बराए मेहरबानी चीनी की कीमतों में
कमी लेकर। 130 और 130 कोई दुकानदार जो है 240 रुपए का बेच रहे हैं। एक ही चीज है जो गरीब के पहुंच से वो भी दूर होता जा रहा है। चीनी तो दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है। जो गरीब आवाम है, जैसे हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कहाँ से ले सकते हैं। शहर इक़्तिदार में भी चीनी की कीमत आसमान से बातें कर रही है। इस्लामाबाद में चीनी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। कराची, लाहौर और पेशावर में भी चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। आवाम चीनी की बढ़ती कीमतों पर नाला है। उधर हुकूमत ने शुगर सेक्टर को मुकम्मल डीरेगुलेट करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन ने कहा कि मार्केट दरामद और बरामद का फैसला करेगी। हुकाम का कहना है कि पंजाब में 14 शुगर मिल्स ने अब तक क्रशिंग का आगाज नहीं किया। जो मिल क्रशिंग शुरू नहीं करती उस पर 10 लाख रुपए योमिया जुर्माना आयद होगा।